गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा, जिसका श्रवण और पाठ भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है। मान्यता है कि इस पावन व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करने पर जीवन के विघ्न, संकट और बाधाएं दूर होती हैं तथा सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। यदि आप भी भगवान गणेश का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक श्रद्धापूर्वक अवश्य सुनें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजित नाम का एक राजा था। वह बड़ी ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल देता है तो उसे पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उपभोग में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति न हुई। जवानी डल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों को अपने संदर्भ में परामर्श के लिए बुलाया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए। अब मेरी गति क्या होगी? मैंने जीवन में तो ना तो कोई पाप किया, ना कोई पाप कर्म किए। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विरासत एवं उनके ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमेश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित प्रार्थना एवं प्रमाण आदि के बाद सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चित कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्मर्षि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।
हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा, आप कृपा करके हम सभी को बतलावें। प्रजाजन की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, हे सज्जनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी का एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धायुक्त होकर ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर को लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र आदि का भी दान दिया। रानी सुदक्षिणा को श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुशील पुत्र प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।